हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो अभी आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करनी थी मैंने। तो जिसने सबसे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो इसको। न्यूज़ है अपना सरकारी बैंक के रिलेटेड न्यूज़ है। तो ये देखो, आज की न्यूज़ है, ये 2 बजे न्यूज़ आई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री लाइकली टू प्रोवाइड कैपिटल सपोर्ट फ्रॉम 20,000 crore fund approval by parliament in recently concluded session to some public sector bank in the third quarter itself। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है तो घाटा खाने के लिए नहीं लेती है। अब आईडीबीआई बैंक को जब रिजल्ट आए थे, अच्छे रिजल्ट आए थे, क्योंकि एलआईसी की पूरी होल्डिंग थी उसमें। क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होगा, सरकार ने एक कैपिटल जब सेल करने का इन्होंने बनाया होता, जैसे एलआईसी का स्टेक सेल करने के लिए बोला होता था, उसने सेल स्टेक नहीं किया क्योंकि इसको पता था तब मार्केट मार्च 2020 में बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी मार्केट। अब उनके पास ये वहां से शेयर उठ के काफ़ी ऊपर तक जा चुका है एलआईसी का शेयर। तो इस प्राइस के ऊपर वो अपने डी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो डी इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी घाटा खाने के लिए नहीं करती। क्योंकि गवर्नमेंट ने शायद 2.5-3 लाख करोड़ की डी इन्वेस्टमेंट करनी है उन्होंने। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग है सेल करनी है। तो उसी के रिलेटेड अगर मान लो, अब ये सारा के सारा दाव सरकारी बैंकों के ऊपर खेल रहे हैं। तो सरकारी बैंक जिस रेट पे भी ट्रेड कर रहे हैं, आप किसी भी बैंक को चेक कर लो, एसबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या जम्मू कश्मीर बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छा इनके पास हथियार अब मौका है। क्योंकि इनको जिस रेट पे मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते रेट में मिल रहे हैं शेयर। तो दूसरी बात ये है कि अभी ये इसमें पैसा डालेंगे। हमारी आपको पता ही है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है। इकोनॉमी कह रहा हूँ, अब हाँ, इकोनॉमी भी डाउन ही है। क्योंकि अभी मार्केट को अगर ग्रो करना है, इकोनॉमी ऊपर लेके जानी है, तो इनके पास एक ही सोल्यूशन है कि बैंकों के थ्रू जो छोटे से छोटा रिटेलर भी है, आम बंदा भी है, उसको ये फाइनेंस प्रोवाइड करवाएंगे। किसी भी बंदे के पास फाइनेंस आता है, पैसा आता है, तो उससे वो बिजनेस करता है। तो कंपनी को बैंक को इनकम सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम होती है। तो जिस रेट पे भी अभी ये इकोनॉमी ग्रो करनी है, तो अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटेंगे इंडिविजुअल को, कंपनीज को, या और कॉर्पोरेट सेक्टर को बांटेंगे, तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी हंस के इस रेट पे अपना लोन लेगा। तो इसीलिए इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। तो अभी इन्होंने देखा कि ये कैपिटल अगर सरकारी बैंकों में पैसा लेके आएंगे, ये पार्लियामेंट की तरफ से न्यूज़ है, तो सरकारी बैंक के पास अगर इजी रेट पे अवेलेबल होगा पैसा, तो तभी वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो 20,000 करोड़ पे, अब पहले भी एक शायद 2017-18 में न्यूज़ आई थी, तब ये शेयर 20% 40% पीएनबी का शेयर तो 70 रुपये से सीधा डबल तक पहुंच गया था, 150 तक दोबारा हो गया था ये शेयर। कि जब इन्होंने कैपिटल इन्फ्यूशन की बात की थी, कैपिटल इसमें इन्फ्यूज होगी, तो उनकी फ्रीज लगी थी उस टाइम पे भी शायद। तो वही ये थर्ड क्वार्टर में बैंकों में ये कर सकते हैं। ये इन्होंने बोला रिसेंट द सेशन टू सम पब्लिक सेक्टर बैंक इन द थर्ड क्वार्टर इटसेल्फ। तो सरकारी बैंक के ऊपर भी आप लोगों को दाव खेल सकते हो, क्योंकि बिजनेस तो तभी चलेगा अगर ये लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो लोन प्रोवाइड के लिए इनके पैसा सरकार दे रही है। पार्लियामेंट अप्रूव 20,000 करोड़ पीएसबी कैपिटल इन्फ्यूजन एज ए पार्ट ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट फॉर 2020-21 विच सोट एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ ए रिकॉर्ड ऑफ 2.35 लाख करोड़ प्रिलिमिनरी टू द मीट एक्सपेंस ऑफ कम्बेटिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। तो वही आप लोगों को मैंने बोला कि अगर ये इनके पास यही मौका है, आप लोगों को पता है कि कई लोगों के बिजनेस ठप हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, तो अगर वो इजी रेट पे इनको लोन मिलेंगे, लोन कंपनी को प्रोवाइड करवाएंगे, तो इनका भी बिजनेस चलेगा, तो लोगों का बिजनेस भी चलेगा। तो फंड इन्फ्यूजन वुड बी मीटिंग रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट इफ द नीड अराइजेज इन अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर। तो अक्टूबर तो नवंबर दिसंबर, ये थर्ड क्वार्टर में
मेरे को लग रहा है कि इनमें पब्लिक सेक्टर बैंक में मूवमेंट अच्छी होगी। द सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट जब आएंगे तो इससे इनको आइडिया मिल जाएगा विच बैंक में रिक्वायर रेगुलेटरी कैपिटल अकॉर्डिंग टू रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड वुड बी इशू टू देम सोर्स एट। तो इनको आइडिया लेना है कि कौन सा बैंक आगे परफॉर्म कर सकता है, तो उसमें ये कैपिटल इन्फ्यूजन ज़्यादा करेंगे। Beside states-owned bank already have shareholder approved for raising capital through mix of equity and bond। इसके अलावा जो शेयर होल्डर है बैंक के, जो इंडिविजुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो भी इक्विटी या अपना QIP के थ्रू भी या बॉन्ड्स को इशू करके भी पैसा जुटा रही है। इट इज टू बी नोटेड दैट गवर्नमेंट रिफ्रेंड फ्रॉम कमिटिंग एनी कैपिटल इन द बजट 2020-21 फॉर PSB। देखा, पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर बहुत बड़ा दाव खेला जाएगा, मेरे को ये 100% श्योर है। होपिंग दैट लेंडर वुड रेज फंड फ्रॉम द मार्केट से फंड रेज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। इन 2019-20 में भी आपको पता है गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज 70,000 करोड़ रुपया PSB बैंक को में डाला था, बूस्ट इन क्रेडिट फॉर स्ट्रॉन्ग इम्पीटियस टू इकोनॉमी। इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर PNB को 16,000 करोड़ मिला था, यूनियन बैंक को 11,000 करोड़ मिला था। तो यही सरकारी बैंक्स हैं, ठीक है, जिनमें कैपिटल इन्फ्यूजन होगी। तो कैनरा बैंक भी आपको अच्छे रेट पे मिल रहा है। अभी इंडियन बैंक गोट 6570 करोड़ एंड 2534 करोड़ इंडियन बैंक ने मिला, कैनरा बैंक को 657 करोड़ मिला था। इलाहाबाद बैंक को 2100 करोड़ मिला था, यूनाइटेड बैंक को 1600 करोड़, आंध्रा बैंक को 200 करोड़ मिला था। तब ये सारा मतलब मर्ज हो चुके। बिसाइड द बैंक ऑफ बड़ौदा 7,000 करोड़ मिला था, इंडियन ओवरसीज बैंक को 4300 करोड़ मिला था, यूको बैंक को 2142 करोड़, पंजाब, ये सारे के सारे सेंट्रल बैंक को भी 3300 करोड़ रुपए मिला था। RDBI बैंक जो कि LIC की द्वारा कंट्रोल की जाती है, उसको भी 4557 करोड़ मिला था। तो ये कहीं ना कहीं न्यूज़ सरकारी बैंकों जो होल्डिंग के लिए आप इनमें ट्रेड कर सकते हो। और सरकारी बैंक में आपको मैं एक और भी न्यूज़ पढ़ा देता हूँ, ये है कैनरा बैंक की है। आपको उसका रेट पता चलेगा, 87 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ये भी सरकारी बैंक है। कैनरा बैंक शेयर प्राइस रोज, ये 25 तारीख की न्यूज़ है, 4% इंट्राडे ऑन 25 सितंबर आफ्टर बोर्ड अप्रूवल। इन्होंने कैपिटल रेजिंग प्लान यानी कि QIP रेज किया था, डिसाइडेड टू रेज एडिशनल फंड ऑफ अप टू 2000 करोड़ टू QIP। QIP के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई बड़े बड़े फंड्स आते हैं, फंड्स मैनेजर्स होते हैं, जो फंड्स होल्डर होते हैं, वो जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने आपको बताया था कि 1245 के ऊपर या 1150 के ऊपर उन्होंने बाय किया था। तो ये बड़े बड़े फंड्स QIP के थ्रू ये शेयर इन कंपनीज के बाय करते हैं। जैसे कैनरा बैंक का भी QIP आ चुका है। तो 1 और मोर ट्रांचेस विद प्रीमियम टू डिसाइड एज पर एप्लीकेबल गाइड एंड QIP इशू विल बी विद इन ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट ऑफ बोर्ड अप्रूवल रेजिंग प्लान 2021 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा करना है। तो आपको पता ही है 234 पे कभी ये शेयर ट्रेड किया करता था, अभी ये 87 के पास। तो ये मतलब होल्डिंग वाले शेयर, आप इसको जैसे कैनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक, जो भी मैंने शेयर बताए हैं, इनको आप 1-1.5 साल का टाइम दो, बाय करो इसको DP में। मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट पे आपको मिल रहे हैं कैपिटल। क्योंकि अभी आपको पहले तो पता था कि सारी जगह लोग बिजनेस चल रहे थे, क्योंकि अब बिजनेस इकोनॉमी डूबी हुई है हमारी। अब उसको उभारने के लिए लोगों को फंड्स की ज़रूरत है। अगर यही टाइम है कि अगर ये बैंक परफॉर्म करते हैं, लोगों को फंड्स प्रोवाइड करवाएंगे अच्छे से अच्छे रेट पे, तो इनका बिजनेस भी चलेगा, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी। तो यही अब देखो फार्मा सेक्टर चल चुका है, अब सरकारी बैंकों के ऊपर दाव खेला जाएगा। कोरोना की वजह से जो सारा का सारा दाव फार्मा सेक्टर के ऊपर ही खेला गया था, तो अभी ये सारा का सारा दाव बैंक्स के ऊपर खेलेंगे। क्या होता है कि इकोनॉमी को बैंक्स ही आगे लेके जा सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।